क्या? गुंजन ने तुम्हें थप्पड़ मारा? सिर्फ यही नहीं मां, बल्कि वो मुझसे एकदम अजनबियों जैसे मिली, गुस्से से भरी हुई। और फिर वो वहां से चली गई। नहीं, हमारी गुंजन तो कभी ऐसी नहीं थी। लेकिन ताई जी, हमने गुंजन दीदी को वहाँ देखा था, वो वहीं थी, सच्ची में। मैंने उसे बहुत सताया है, बहुत ज्यादा। शायद इसलिए अब भी वो मुझसे इतनी नाराज है। नहीं नहीं, जरूर कोई और वजह होगी। हमारी गुंजन कभी ऐसा नहीं कर सकती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बदतमीज कहीं के, दोबारा मेरे साथ ये बदतमीजी मत करना, समझे? क्यों गुंजन, ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? Why? जिस प्यार को हमने इतनी मेहनत से संजोया, पूरी दुनिया से उसके लिए लड़े, उस प्यार को तुम ऐसे ही जाने दे रही हो? क्यों कर रही हो ऐसा? Why? माना कि मुझसे गलती हुई है, उसके लिए मुझसे लड़ो, झगड़ो, नाराज हो, लेकिन मुझे से छोड़ के मत जाओ गुंजन। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। अपने आप को समझता क्या है वो? अपनी रोंदू सी शक्ल लेकर आ गया और बकवास कर रहा था। ऐसी भोली शक्लों के पीछे क्या होता है मैं जानती नहीं हूँ क्या? तुम्हारे दिल में जो गुस्सा है, उससे कहीं बढ़कर मेरे लिए प्यार है। इसीलिए मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन शायद मुझे उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, थोड़ा ज्यादा हो गया। किसकी बात कर रही हो तुम? कौन था वो? पापा को बोलूंगी तो बेकार में परेशान होंगे। बोलो बेटा, क्या सोच रही हो? कौन था वो? कोई नहीं पापा, वो बस किसका फोन था? ऐसे ही बस, फॉरगेट इट बेटा। तो फिर आप परेशान क्यों हो गए? फॉरगेट इट ना बेटा, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। चलो खाना खाते हैं, कम ऑन। ठीक है चल। इतनी रात को किसका फोन हो सकता है? हेलो हेलो, रचना। हेलो हेलो, हे प्रभु, यहाँ तक आप ही लेकर आए हो।
और उस पार भी आप ही लेकर जाओगे। बस गुंजन और मैं को एक बार फिर से मिला दो और हमारी रचना के सारे दुख हर लो। रचना इतने पास होकर भी कितनी दूर है हमसे। उसके हर संकट में, हर परेशानी में उसका साथ देना प्रभु, उसका साथ देना बस। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि दवा काम करेगी या नहीं। इसलिए इनको कल ही किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाना होगा और हो सके तो कल ही इनकी सर्जरी करवानी होगी। परी, पिट्टू को यहाँ से जाना है। पिट्टू को ले जाओ, इन सबको भगा दो। पिट्टू, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम एकदम ठीक हो जाओगे। हम अपनी 6 महीने की तपस्या यूं गंवाने नहीं देंगे पिट्टू। केटी ने पहली बार हमसे कुछ मांगा है। नाम मत लो उसका इस घर में। ऐसा है रचना, जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। नहीं पापा, वैसे केटी के प्यार में थोड़ी कमी है, लेकिन हम अपने प्यार में कमी नहीं होने देंगे। इस रिश्ते के खातिर हम बिट्टू को संभालेंगे, उसे पूरी तरह ठीक करेंगे। तुम होश में भी हो? तुम क्या कह रही हो? क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ मम्मी, ये हमारा आखिरी फैसला है। तो ठीक है, फिर तुम्हें जैसा भी ठीक लगता है वही करो। लेकिन हमारा आखिरी फैसला भी सुन लो कि इस घर का कोई भी सदस्य उस इंसान या उसके परिवार वालों से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। अब तो माफ कर दो। कौन है यहाँ? इस कमरे में कौन है? मैं कहती हूँ बाहर निकलो। मैंने कहा बाहर निकलो। कौन है यहाँ? मैं कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। अभी पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं। चलो मेरे साथ। तुम? हाउ डेयर यू! अभी सबको बुलाती हूँ, रुको तुम। गुंजन,
मैं जानता हूँ कुंजन, तुम मुझसे बहुत नाराज हो ना। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, वो सब जो कुछ भी हुआ ना, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन प्लीज कुंजन, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। तुम्हें माफी चाहिए ना? ठीक है, तुम्हें माफ कर दिया। अब तुम जाओ अपने रास्ते और मैं जाऊंगी अपने रास्ते। ओके, जाओ। अपने रास्ते मतलब? कुंजन, हमारे रास्ते कभी अलग नहीं हुए थे और हमारे रास्ते हमेशा एक रहेंगे। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे बस। पापा, अच्छा वो आप आ गए। पापा, आप प्लीज पुलिस को कॉल कीजिए और इसे यहाँ से भाग कीजिए। कुंजन, तुम मुझे पुलिस के हवाले करोगी? मेरा नाम मत लो तुम, समझे? What's wrong with you? मैंने कहा ना, बात मत करो मुझसे। गुंजन, प्लीज गुंजन। पापा प्लीज। मैं हूं ना, मैं हैंडल करता हूं, प्लीज शांत हो जा, प्लीज। तुम मेरे साथ आओ। क्यों आए यहाँ? मना किया था ना मैंने। गुंजन को मिलने प्लीज मत आओ, जाओ यहाँ से। नहीं अंकल, मैं नहीं जाऊंगा। मैं गुंजन से बात किए बगैर कैसे जा सकता हूँ? मैं उससे बात करूंगा। कहाँ जा रहे हो? देखिए, आप मुझे ऐसे रोक नहीं सकते। कानूनी तौर पर आज भी गुंजन मेरी वाइफ है। मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरी है। नहीं मयंक, नहीं, नॉट एनी मोर। मतलब? गुंजन अब वो गुंजन नहीं जो तुम्हारी बीवी, जो तुम्हारी लवर थी मयंक। ये कैसी बात कर रहे हैं अंकल आप? हाँ? कैसे बताऊं बेटा, 6 महीने पहले जब तुम दोनों अलग हो गए थे, गुंजन एक गहरे सदमे में इतनी बुरी तरह से डूब गई थी कि मैंने उसे वापस ऑस्ट्रेलिया ले जाना बेहतर समझा। और एक दिन वो क्या अंकल? गुंजन ने क्या किया? बताइए मुझे प्लीज। मुझे बिना बताए गाड़ी ले गई। काश मुझे पूछा होता तो, लेकिन जो किस्मत में लिखा था वो होना ही था। ऐसा क्या हो गया? उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। बहुत बुरा और बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट। डॉक्टर्स को लगा कि वो बच नहीं पाएगी। हेड इंजरीज इतनी सीवियर थी। काफी ऑपरेशंस हुए। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई। शायद उसका दिल इस जगह के लिए धड़क रहा था, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे लिए। उसी ने मुझे कहा कि पापा मुझे बनारस आना है। बेटा, उसको खुश रखना था। मेरा यहां आना जरूरी था, वरना मैं क्यों वापस आता। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज डॉक्टर्स की सलाह मानो और उसे अपने पास्ट को याद कराने पे मजबूर मत करो। उसके दिमाग पे कोई भी प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। मयंक, गुंजन अभी ठीक है ना? बेटा, हम एक बार उसे देखना चाहते हैं, कैसी है वो? मयंक, हमें लेकर चलो ना उसके पास, हमें उससे मिलना है। मुझे माफ कर दीजिए, इस वक्त हम गुंजन से नहीं मिल पाएंगे। हमें पहचानेगी भी नहीं।
माँ वो इस वक्त इस हालत में नहीं है कि हमारे जज्बात समझे या हमें पहचान सके। डॉक्टर ने कहा है कि उसके दिमाग पे जरा सा भी जोर नहीं पड़ना चाहिए, और जब तक उसको उसके बीते दिन याद ना आने शुरू हो जाए तब तक हमें इंतजार करना होगा। सब हमारी गलती है, ताई जी सब हमारे वजह से हो रहा है। कम से कम आप तो अपने आप को संभालिए प्लीज। पता नहीं क्यों तुम्हारे और गुंजन के अलग होने के फैसले को हम मान गए थे। वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी। हमें गुंजन को रोक लेना चाहिए था, उसे इस घर से जाने नहीं देना चाहिए था। ना वो इस घर से जाती, ना आकाश जी उसे ऑस्ट्रेलिया लेकर जाते, और ना ही उसके साथ इतना बड़ा हादसा होता। इस सब के लिए हम जिम्मेदार हैं। हम अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। प्लीज शांत हो जाइए, आप अपने आप को दोष मत दीजिए। आपने जो कुछ भी किया वो मेरे और गुंजन के भले के लिए किया, और अगर गलती है तो सिर्फ मेरी। बेटा आराम से बैठ के ठीक से खाओ ना। नहीं पापा, मुझे पहले बहुत देर हो गई, मुझे भागना होगा। आप बैठिए, मैं देखती हूँ। जी आप कौन? क्या काम है? आप हेलो हेलो, आइए आइए। बेटा ये हमारे यहाँ के जान पहचान के हैं। ये मेरी बेटी गुंजन। हेलो आंटी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। पापा, आप ये मामा की फ्रेंड है? लुक, आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ वो मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन कभी कभी अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं। नए स्टूडेंट हो, आई मीन फ्रेशर हो। हाँ, आज कॉलेज में फर्स्ट डे। देखो, तुम ये मत समझना कि हम तुम्हारी रैगिंग कर रहे थे, ओके? मैं रैगिंग के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ। ना खुद की होने देती हूँ, ना किसी और की होने देती हूँ। प्लीज डाल दीजिए। ये लीजिए। आप जाइए, मेरी वजह से आपकी क्लास ना मिस हो जाए। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं यहाँ आपकी हेल्प करती हूँ ना। नहीं, आप जाइए। श्योर ना? हाँ श्योर। ओके। ये सब मेरी गलती है, मुझे रस्सी खींचनी ही नहीं चाहिए थी। अब मैं क्लास अटेंड कर लूंगी और ये बेचारा मिस कर देगा। लिसन, अरे एक सेकंड, आप मुझे प्रिंसिपल के पास क्यों लेके जा रहे हैं? तुम अच्छी तरह से जानते हो क्यों। सिर्फ आज के कारनामे के लिए नहीं, कि जो तुम इतने दिनों से मेरा पीछा कर रहे हो ना, पहले मार्केट में, फिर तुम मेरे घर तक आ गए। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम चलो प्रिंसिपल सर के पास, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। चलो। एक सेकंड। देखो, मैं मानता हूँ कि मैंने ये सब किया है, लेकिन मुझे गलतफहमी हो गई थी।
दरअसल क्या है, मुझे लगा कि तुम मेरी वो दोस्त हो जो मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया है कि तुम वो नहीं हो। और हाँ, सबसे जरूरी बात, मेरे यहाँ आने का रीजन तुम नहीं हो, मेरा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है ना, तो जाकर पूरे बनारस से पूछ लो, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड एकदम क्लीन है। देखो, मेरी इतनी सी छोटी सी गलती की वजह से तुम मुझे प्रिंसिपल सर के पास मत लेके जाओ। अगर उन्होंने मुझे कॉलेज से निकाल दिया तो मेरी ग्रेजुएशन इनकम्प्लीट रह जाएगी और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज। अरे सुनिए, क्या हो रहा है ये? सर, ये एक फ्रेशर है, मैं इसे इसकी क्लास तक ले जा रही थी और अपनी क्लास जा रही थी। ओके, गुड। इस एहसान के लिए थैंक यू सो मच। देखो, तुम पे ना मैं अपनी नजर रखने वाली हूँ। अगर मुझे जरा सा भी शक हुआ ना कि तुम यहाँ ग्रेजुएशन के लिए नहीं किसी और वजह से आए हो, देन यू आर गॉन। ओके? अरे लेकिन मैं वो नहीं हूँ। अरे चलो, नदिया किनारे तो पहुंचे, अब पार भी कर लेंगे। मयंक अभी तक आया नहीं। हे भगवान, अगर हमारे मयंक ने गुंजन का दिल जीत लिया ना, तो हम आपको ना केसर के पेड़े चढ़ाएंगे। हमारी गुंजन को ये पेड़े बहुत पसंद है। भगवान, कैसे भी करके हमारी गुंजन को घर ला दीजिए ना। अरे बस करो भाग्यवान, भगवान को कितना घूस खिलाओगी तुम? हाँ? छोड़ो इसे, बहू का मोह है और कुछ नहीं। हम जानते हैं भाभी, पर इस समय मयंक को पेड़े और भंडारे की नहीं, सहारे की जरूरत है। एक काम कीजिए, पेड़े मंगवा ही लीजिए। भाई, आपके बेटे का एडमिशन उस कॉलेज में हुआ है जहां आपकी बहू पढ़ती है। अच्छा, पर कॉलेज? बेटा इंजीनियर होकर गुंजन को इस घर में लाने के लिए मुझे कुछ भी करना होगा, और कॉलेज में एडमिशन ये मेरा पहला कदम है। वाह, इसे कहते हैं ठान लेना। लो प्रसाद लो। गुंजन, ध्यान से बेटा। जब से कॉलेज से आई हो, कुछ एब्सेंट माइंडेड लग रही हो। क्या बात क्या है? कुछ नहीं पापा, अब मेरा मतलब पता नहीं। फिर से वो लड़का तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा है? हाँ, नहीं, मेरा मतलब नहीं। पापा, वो लड़का आज कॉलेज आया था, लेकिन उसने मुझे तंग नहीं किया। इनफैक्ट वो तो खुद परेशानी में था, मैंने उसकी मदद की। आप टेंशन मत लीजिए, मैं ध्यान रखूंगी। ओके? खाना खाइए ना, बताइए कैसा बना है? क्यों, कुकिंग का शौक हो गया है क्या? नहीं पापा, बस ऐसे आज मन किया। पता है, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो समझ में ही नहीं आती। जैसे कि वो लड़का, जैसा मैंने उसे सोचा था ना, वैसा वो बिल्कुल नहीं है। उसे तो गलतफहमी हो गई थी, और न जाने क्यों मुझे वो काफी जाना पहचाना सा लगा। बेटा, मैं जानता हूं कि मेरी बेटी बहुत समझदार लड़की है, पर फिर भी एक अजनबी से ज्यादा क्लोज मत हो जाना। कोई चांस नहीं पापा। खाना खाइए ना, बताइए कैसा बना है? क्यों, कुकिंग का शौक हो गया है क्या? नहीं पापा, बस ऐसे आज मन किया। पता है, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो समझ में ही नहीं आती। जैसे कि वो लड़का, जैसा मैंने उसे सोचा था ना, वैसा वो बिल्कुल नहीं है। उसे तो गलतफहमी हो गई थी, और न जाने क्यों मुझे वो काफी जाना पहचाना सा लगा। बेटा, मैं जानता हूं कि मेरी बेटी बहुत समझदार लड़की है, पर फिर भी एक अजनबी से ज्यादा क्लोज मत हो जाना। कोई चांस नहीं पापा।
मेरी और परी की फोटो खींचो ना। परी, आई लव यू। आई लव यू टू दोस्त। दूर हो जाओ परी से। परी सिर्फ बिट्टू की है। बिट्टू को परी से शादी करनी है। केटी ने पहली बार हमसे कुछ मांगा है, इसलिए हम उनकी इच्छा का मान जरूर रखेंगे। डॉक्टर साहब, पेशेंट को होश आ गया। बिट्टू, नेक्स्ट जूलियट। नेक्स्ट नेक्स्ट। भाई, ये रोमियो बनने के बड़े मन में है। क्या बोलता है? फिर के ले गया इसके। ओ यारा, ये जो डायरेक्टर है ना, इसको इम्प्रोवाइजेशन बहुत पसंद है। क्या बात कर रहा है? हाँ, अगर कोई रटी हुई लाइन से बोलता है ना, तो ये चिढ़ जाता है। रियली? हाँ हाँ, अरे मैंने इसके साथ पहले काम किया है ना। हाँ, ये राज की बात है, किसी को नहीं बताना। नहीं, नेक्स्ट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।